ये 3 सिंपल और ईज़ी स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्या करना है? सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी होती है, हम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अंदर से सैडनेस की फ्रीक्वेंसी है, चेज़िंग की फ्रीक्वेंसी है, हमारे अंदर फ्रीक्वेंसी है कि मुझे ये नहीं मिल पा रहा है, हमारे अंदर ये फ्रीक्वेंसी है कि मैं परेशान हूँ, हमारे अंदर अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि हर चीज़ मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है, यही फ्रीक्वेंसी मैं वाइब्रेट कर रही हूँ यूनिवर्स में, और यूनिवर्स इन टर्न भर भर के मुझे वही सारे सिचुएशंस दे रहा है जो मेरी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए। इससे अच्छा है हमें क्या करना है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, हमें अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को सेटिस्फैक्शन की फ्रीक्वेंसी रखनी है, हमें अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी रखनी है और लव की फ्रीक्वेंसी रखनी है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आप क्या कर सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को करेक्ट करना। और अपनी फीलिंग्स को आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बार बार, सबसे पहला स्टेप क्या है, बार बार जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप उसको एफर्म करिए, उसको बार बार दोहराइए। क्या दोहराइए? कि एज इफ कि वो चीज़ आपके पास है। अगर आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप बार बार एफर्मेशन करेंगे और उसको विजुअलाइज करेंगे एज इफ वो रिलेशनशिप आपके पास ऑलरेडी है और वो सामने वाला इंसान आपको बहुत ढेर सारा प्यार दे रहा है, वो सामने वाला इंसान आपको बहुत ढेर सारी प्रायोरिटी दे रहा है, वो सामने वाला इंसान आपको वैल्यू कर रहा है। इस तरह से अपने आप को विजुअलाइज करना है। अगर आप जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये इमेजिन करिए, इस चीज़ को एफर्म करते रहिए कि मेरे पास मेरी डिजायर्ड जॉब ऑलरेडी है। विजुअलाइज कैसे करेंगे? कि आप उस ऑलरेडी जॉब में रह रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहे हैं। आप विजुअलाइज करिए कि आप तैयार होकर ऑफिस जा रहे हैं उसके नए जॉब में। आप विजुअलाइज करिए कि आपके हाथ में वो ऑफर लेटर है जिसमें उस कंपनी का नाम लिखा है, उसमें उतनी सैलरीज लिखी हुई है। बार बार आपको ये विजुअलाइज करना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप इस चीज़ों को एफर्म कर रहे हैं और विजुअलाइज कर रहे हैं, ट्राई करिए उस चीज़ों को फील करने की, क्योंकि जब आप फील करते हैं तो क्या होता है, आपके इमोशंस एग्रीवेट हो जाते हैं। जब आप उन चीज़ों को फील करते हैं, वही फीलिंग्स आपकी फ्रीक्वेंसी को बनाती है। आप एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग में आ जाते हैं, आप एक हैप्पीनेस की फीलिंग में आ जाते हैं और वही आप सामने वाइब्रेट करते हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने एफर्म कर लिया, आपने उस चीज़ को फील कर लिया, आपको थर्ड क्या करना है, आपको सरेंडर कर देना है। जब आपने एफर्मेशन कर लिया, जब आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, आपने उसको महसूस कर लिया, तो आपने उसको फील कर लिया, आप अब सरेंडर कर दीजिए कि ये मैं सरेंडर। उसको बार बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं है ये कहाँ से आएगा, ये कब आएगा, ये कैसे मिलेगा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान को इस चीज़ को सरेंडर कर देना है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। बिल्कुल उसी तरह जब हम अमेज़ॉन में या हम किसी ऑनलाइन कोई चीज़ को ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद क्या करते हैं, हमने ऑर्डर दे दिया, हमारे पास नंबर आ गया कि ये इस डेट को डिलीवर हो रहा है। हम क्या होता है, हम एकदम शांति से बैठ जाते हैं, हमें ट्रस्ट होता है कि हमने ऑर्डर कर दिया है, हमने पेमेंट कर दिया है, ये डिलीवरी मेरे पास आ जाएगी। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम उसके बारे में सोचते नहीं रहते हैं, तब तक हम उसके पीछे नहीं पड़े रहते हैं, तब तक हम बार बार एप्लीकेशन को खोल के देखते नहीं रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने बाकी की चीज़ें करते हैं, थिंकिंग कि ये डिलीवरी मेरे पास आ जाएगी। उसी तरह से जब आपने अपना काम कर लिया, आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, एफर्मेशन कर लिया, आपने फील्स कर लिया, आप उस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को छोड़ दीजिए कि ये मैं अब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं यूनिवर्स पे छोड़ रहा हूँ कि यूनिवर्स जैसी मर्जी वैसे वो चीज़ मेरे पास लेके आएगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रोसेस पे, मुझे पूरा विश्वास है यूनिवर्स पे। आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सरेंडर कर देते हैं, इसका मतलब है आप अपना पूरा का पूरा ट्रस्ट दिखा रहे हैं भगवान के ऊपर। और जब आप भगवान पे ट्रस्ट दिखाते हैं तो भगवान आपके ट्रस्ट को कभी भी ब्रेक नहीं करता है। आपका ट्रस्ट तभी ब्रेक होता है जब आप भगवान के ऊपर डाउट करते हैं, आप यूनिवर्स के ऊपर डाउट करते हैं। बिकॉज आपके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, डाउट की फ्रीक्वेंसी है। आप वही भेज रहे हैं यूनिवर्स में, यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा और वो सारे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में ऐसे भेजेगा जो आपकी डाउट्स को और बढ़ाए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सरेंडर करना है, आपको ट्रस्ट रखना है कि मैंने जो विजुअलाइजेशन किया था, मैंने जो एफर्मेशन किया था, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन कब तक करना है,
तब तक करना है, उतने दिनों तक करना है जब तक आपका दिमाग इस चीज़ को सच ना मान ले कि यही मेरी रियलिटी है। जब तक आप उस चीज़ को एन्जॉय ना करने लगे, आप उस चीज़ को फ़ील ना करने लगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको अपने इस पूरे प्रोसेस में आपको अपने आप से प्यार करना नहीं भूलना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पूरा दिन विजुअलाइज़ेशन में लगाऊँगा, पूरा दिन एफ़र्मेशन में लगाऊँगा अपनी डिज़ायर के लिए। आप कुछ समय निकाल लीजिए अपने डिज़ायर के लिए, चाहे उसमें आप विजुअलाइज़ेशन करिए, चाहे एफ़र्मेशंस करिए, चाहे आप उसको लिखिए एंड उसको फ़ील करिए। उसके बाद पूरा दिन आपको क्या करना है, अपने आप से प्यार करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से प्यार करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी चीज़ें करनी है जो आपके अंदर की फीलिंग्स को, आपके अंदर के इमोशंस को स्टेबल करके रखे। आप वो सारी चीज़ें करिए जिसमें आपको खुशी मिल रही है। आप वो सारी चीज़ें करिए जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूँ। सबसे मॉर्निंग में उठते साथ ही अपने आप को शीशे में देखिए और अपने आप से बोलिए आई लव यू। प्यार से, बहुत फीलिंग्स के साथ आप अपने आप को बार-बार अपनी तारीफ़ें करिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं अपनी बॉडी के एक-एक ऑर्गन से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बॉडी के एक-एक पार्ट से प्यार करता हूँ बिकॉज़ ये बॉडी मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। मैं इतने इमोशंस अपने इस बॉडी के अंदर रखता हूँ लेकिन फिर भी ये बॉडी मुझे सपोर्ट करती है। मैंने अपने आप को इतना परेशान किया, कितना अकेला छोड़ा, फिर भी मेरी बॉडी ने, मेरे इनर सेल्फ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दिल से बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर ढेर सारा प्यार है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार को डिज़र्व करता हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने लिए हर वो चीज़ करूँगा जिससे मुझे खुशी हो। मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी हैप्पीनेस ही मेरे लिए प्रायोरिटी है। मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप को सबसे पहली प्रायोरिटी दूँगा, मैं अपने आप को वैल्यू करूँगा। ऐसी बातें आप अपने आप से कर सकते हैं अपने अंदर लव को कल्टिवेट करने के लिए। एंड देन उसके साथ-साथ अलग-अलग कुछ-कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं जिससे आपको ये लगे कि आप अपने आप से प्यार करें। आपको जो पसंद है आप वो खाइए, आपको जो पसंद है आप वो पहनिए, आपको जो मन है आप अपने लिए वो करिए, अपने आप से प्यार करिए। बिकॉज़ अगेन, जो मैंने आपको पहले बोला था, हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी होती है हम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। सो सबसे बेस्ट है, अगर आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो सोचिए आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी क्या है। सैटिस्फैक्शन की फ्रीक्वेंसी, हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लव की फ्रीक्वेंसी। जब आपके अंदर लव की फ्रीक्वेंसी है तो वही फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं, यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है और वो सारे सर्कमस्टेंसेस दे रहा है जो आपके इस लव को और बढ़ाए। वो सारी एनर्जीज आपके पास दे रहा है जो आपसे प्यार कर रही है। तो आपको अगर रिलेशनशिप चाहिए वो भी आपसे प्यार करेगी, आपको अगर मनी चाहिए वो भी आपसे प्यार करेगा, आपको अगर सक्सेस चाहिए वो भी आपसे प्यार करेगा। मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसान है। मैनिफेस्टेशन में अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है मैं वही अट्रैक्ट करता हूँ, तो हमारे लिए मैनिफेस्ट करना कोई भी चीज़ बहुत ही आसान होती है। आप अपनी लाइफ के पैटर्न को देख लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपने उस एरिया के बारे में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रखते हैं। अगर आपके लाइफ में पैसे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी ही ऐसी है जहां आपको लगता है कि मैं पैसा डिजर्व नहीं करता हूं। आपको डर लगता है पैसों के बारे में। जहां बातें होती हैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है बल्कि आपके अंदर डर की फ्रीक्वेंसी होती है। जहां अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप ये देखेंगे कि जब आपके लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप आता है आपको ये डर लगता है कि कहीं इस रिलेशन को मैं खो ना दूं। आपको ये लगता है कि यार मैं वर्दी हूं भी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया, इससे अच्छा लड़का तो और कोई हो ही नहीं सकता था, मैं बहुत लकी हूं कि मेरे पास ऐसा इंसान है। इसका मतलब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को नीचे रख रहे हैं। रादर देन आपको अपनी फ्रीक्वेंसी कैसी लगनी है कि सामने वाला बहुत लकी है कि वो मुझे पा रहा है। करेक्ट? तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी, हमारी लाइफ में अगर नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को देखोगे तो पक्का आप पाओगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी भी लो है, इसलिए आपको वो नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं। सो जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे? पॉजिटिव एफर्मेशन करके, अपने आप से प्यार करके, अपने बारे में अच्छा बोल के, अपने लाइफ के हर एक फील्ड के बारे में बेस्ट बोल के। जब आप ये करोगे तो आप देखोगे आप बेस्ट चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और भी क्वेरीज है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मास्टर बनना चाहते हैं, मास्टर मैनिफेस्टर बनना चाहते हैं और मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी कोचिंग की गाइडेंस मैं अपने गाइडेंस की डिटेल्स आपको भेज दूंगी आपके ईमेल आईडी पे। कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए। थैंक यू।